ओके जी, टुडे इज आवर डे 5th एंड आल्सो थर्ड सेशन ऑफ द डे 3। ठीक है जी, डे 3 जो था उसके हमने 3 पार्ट्स बनाए हैं। डे 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, गिग क्रिएशन के ऊपर है और इसके हमने 3 पार्ट बनाए हैं और आज डे 3 का लास्ट सेशन है, सी सेशन जिसको हम बोलेंगे। डे 3 का सी पार्ट है, थर्ड पार्ट है। और जहाँ पे कल हमने छोड़ा था, यहाँ पे हमने कल स्किप किया था, यहाँ से यहाँ तक हमने ब्रेक लगाई थी। ये 2 पार्ट हमने कर लिए थे गिग क्रिएशन के, और तीसरा जो पार्ट है डिस्क्रिप्शन का, तो हम इस डिस्क्रिप्शन के ऊपर थे और आज हमने ये डिस्क्रिप्शन लिखनी है। डिस्क्रिप्शन के बारे में भी एक बहुत गलत मिथ है कि आप लोगों की डिस्क्रिप्शन को कॉपी करें और उसमें उसमें अपने हिसाब से चेंजेस कर लें। अच्छा, कभी भी किसी की डिस्क्रिप्शन आपने फुल नहीं कॉपी करनी, और इवन ये भी नहीं मैं कहूँगा कि आप उसकी डिस्क्रिप्शन कॉपी करें और कॉपी करने के बाद उसमें चेंजेस कर लें, ये भी आपने नहीं करना। आप कोशिश करें हमेशा अपनी ही डिस्क्रिप्शन लिखें। डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो आप कोशिश करें वर्ड में लिखें, और वर्ड में लिखने के बाद आप यहाँ पे दोबारा से यहाँ पे लिख लें, ठीक है? कॉपी पेस्ट ना करें, यहाँ आप डायरेक्ट यहाँ पे ही लिख लें, बल्कि जो बेहतर है कि वो वर्ड पे लिख लें, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखते हैं और सेव करते हैं लेकिन वो होती नहीं है, या सिर्फ 1-2 लाइनें हो जाती हैं, नीचे वाला सारा ही जो मेहनत होती है वो ज़ाया चली जाती है। तो पहले आप वर्ड में लिख लें, उसके बाद आप यहाँ पे लिख लें। लिखने कॉपी पेस्ट नहीं करना, यहाँ पे भी दोबारा से लिख लो। याद रखें कि गिग के ऊपर टाइम लगाएंगे बनाने में, तो वो एक अच्छी चीज़ है, ठीक है? तो आपने मैंने वर्ड में लिखनी है अभी आपकी सारी डिस्क्रिप्शन, लेकिन मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देनी है, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आपने खुद से ही लिखनी है। तो जो भी हमारा टाइटल था, हम उस टाइटल को अपने सामने रख के हम अपनी जो है गिग को क्रिएट करेंगे। टाइटल को और जो हमारे वर्ड्स हैं, लाइक पेयर ऑफ वर्ड्स कह लें या कीवर्ड्स कह लें, हम उनको मद्देनज़र रखते हुए अपनी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, ठीक है जी? तो ये मतलब हमारी मेन चीज़ है, यही हमारे कीवर्ड है और यही हमारा टाइटल है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हम अपनी जो डिस्क्रिप्शन है वो लिखेंगे। सही है जी? तो मैं थोड़ा-सा ज़ूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली नज़र आ जाए। ओके जी, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पावर पॉइंट टेम्पलेट, बिज़नेस पावर पॉइंट डिज़ाइन, प्रेज़ेंटेशन स्लाइड्स। ये हमारे कीवर्ड थे और इसकी बेस पे हमने ये टाइटल बनाया था। अब हम मूव कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन की तरफ, ठीक है? तो डिस्क्रिप्शन के 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है स्टार्ट, ठीक है? दूसरा पार्ट होता है मेन बॉडी और तीसरा पार्ट होता है एंडिंग, ठीक है? 3 ये चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट जो है डिस्क्रिप्शन का, या जो स्टार्टिंग पॉइंट है, मैं उसको हैंडल करूँगा, उसको टैकल करूँगा, वो आपको लिखना सिखाऊँगा। तो स्टार्ट करने के भी 3 तरीके हैं। एक तो ये तरीका है कि आप ये वाला जो टाइटल है इसको कॉपी करें, इसको यहाँ पे पेस्ट करें, ठीक है? और इससे आप स्टार्ट कर दें, ठीक है? इससे स्टार्ट करने का ये मतलब नहीं है कि आपने ये सीधा-सीधा ऐसे ही लिख देना है। इससे स्टार्ट करने का मतलब ये है कि आपने ये जो टाइटल है इसको थोड़ा-सा चेंज करके आप लिख दें, ठीक है? यहाँ से, ठीक है? लाइक मैं लिख सकता हूँ, हे आई एम प्रोवाइडिंग, प्रेजेंटेशन डिजाइनिंग सर्विसेज, प्रेजेंटेशन डिजाइनिंग सर्विसेज। मैं थोड़ा सा खुद ही बोल्ड लिख रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर नजर आ जाए, ठीक है? हे आई एम प्रोवाइडिंग प्रेजेंटेशन डिजाइनिंग सर्विसेज हियर ऑन फाइवर, इस तरह करके आप लिख सकते हैं। आई विल डिजाइन बिजनेस टेम्पलेट्स एंड प्रेजेंटेशन स्लाइड्स ऑन पावर पॉइंट। तो ये मेरा टाइटल भी मतलब मैंने शो कर दिया, यहाँ पे मेरा टाइटल ही पूरे का पूरा रिपीट हो गया मेरी डिस्क्रिप्शन के स्टार्ट में, ठीक है जी? तो ये एक तरीका हो सकता है, या आप कुछ और भी कर सकते हैं। इतना ये वाली लाइन भी आप ना लिखें, आप किसी तरह पहली लाइन से ही स्टार्ट कर लें, लेकिन एज इट इज ना स्टार्ट करें, थोड़ा बहुत कोई उसके शुरू में इस तरह का टच दें कि आपका टाइटल भी सारा स्टार्ट में ही आ जाए, ठीक है जी? एक तो ये चीज़ होगी स्टार्ट करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप टाइटल को किसी तरह से अपनी पहली लाइन में एडजस्ट करें। दूसरा तरीका ये है कि आप कोई आई कैची लाइन लिखें, कोई टैग लाइन लिखें, कोई अट्रैक्टिव सी लाइन लिखें शॉर्ट किस्म की। फॉर एग्जांपल मैं एक लाइन लिखता हूँ, आउटलुक दैट ऑल मैटर्स,
यानी कि मैं क्लाइंट को बता रहा हूँ कि आउटलुक जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। यानी कि आपकी जो प्रेजेंटेशन की आउटलुक है, फॉर एग्जांपल अगर लोगो डिज़ाइनिंग की बात हो रही है तो वहाँ पे भी हम इसका जिक्र कर सकते हैं आउटलुक का, कि आपकी जो लुक है आपके बिजनेस की वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो ये वाली एक लाइन भी मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर कोई डिज़ाइनर्स हैं, ठीक है, तो वो डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कोई इस तरह की आई कैची लाइन लिख सकते हैं, ठीक है। A logo is all about your company, ठीक है। A logo is all about your company worth, ठीक है। कुछ इस तरह करके आप अपने उसके बारे में लिख सकते हैं कि उसकी इम्पोर्टेंस आप बता रहे हैं। तो दूसरा तरीका क्या है कि आप कोई आई कैची सी लाइन से स्टार्ट ले सकते हैं। थर्ड जो तरीका है, एक और तरीका भी आप दूसरे में ही कर सकते हैं। आप इस तरह से लिखते हैं स्टॉप, स्टॉप, यानी कि वो आपकी गिग पढ़ना शुरू हुआ है, ठीक है, तो आप उसको कह रहे हैं स्टॉप, रुको। आगे ये आप उसको पढ़ने के लिए दे रहे हो। इफ यू आर लुकिंग फॉर अ PowerPoint designer, then yes, you are at right place, right place, ठीक है जी। एक ये तरीका हो सकता है, ये दूसरे वाले के साथ ही आप इसको मैच कर लें, या इसको आप तीसरा तरीका कह लें, ठीक है। और फिर एक फोर्थ तरीका आएगा, वो एक अलग चीज है, वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। चौथा जो तरीका है उसमें आप ये कर सकते हैं कि आर यू लुकिंग फॉर अ प्रेजेंटेशन डिजाइनर, प्रेजेंटेशन डिजाइनर, ठीक है जी। चौथा जो तरीका है वो ये है कि आपने एक क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें आपका कीवर्ड आ रहा हो, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। स्टार्ट करने के 3 से 4 तरीके हैं, ठीक है। जो हमने सबसे पहले लिखा था मैं उसको लिख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं उससे स्टार्ट करूंगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि जी पहला तरीका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर भाई इसमें से बेहतर तरीका कौन सा है, आप कौन सा रिकमेंड करते हैं। तो यार सारे ही तरीके अच्छे हैं। कभी आपको चाहिए कि आप गिग बनाते हुए किसी को ट्राई कर लें, कभी आपको चाहिए गिग बनाते हुए आप किसी को ट्राई कर लें। कोई इसमें जोर जबरदस्ती नहीं कि आपने किससे कौन से तरीके से आपने जाना है, ठीक है जी। तो ये हमारी पहले वाली लाइन थी जो मुझे थोड़ी सी अच्छी लगी। तो ये मेरा टाइटल का स्टार्ट हो गया, ठीक है जी। अब स्टार्ट के बाद एक स्टार्टिंग में ही मैं एक और लाइन ऐड कर सकता हूँ कि मैं उसको अपनी जो सर्विस है उसकी इम्पोर्टेंस बता सकता हूँ, ठीक है। मैं उसको कह देता हूँ पीपीटी प्रेजेंटेशंस, presentations are the best way to introduce your company or business, ठीक है, जो भी आप लिखना चाहें। introduce your company in front of your targeted audience, in front of your audience। तो इससे मैंने उसको एक इम्पोर्टेंस बता दी है, ठीक है। अपनी जो मेरी स्किल है उसकी इम्पोर्टेंस मैंने उसको एक बता दी है कि असल में ये होता क्या है, सही है। तो यहाँ तक कह लें कि हमारा स्टार्ट है, ठीक है। पीपीटी प्रेजेंटेशंस अगर आपको नहीं लिखना, आप अकेला प्रेजेंटेशंस लिख दें, जैसे भी आपको बेहतर लगता है। तो ये हमारा आ गया स्टार्ट। अब स्टार्ट के बाद आगे आ जाती है मेन बॉडी, ठीक है। तो मेन बॉडी में हमने उसको बताने हैं फीचर्स। फीचर्स फीचर्स में हम उसको बताएंगे कि मैं आपको कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, मेरी गिग के फीचर क्या है। सबसे पहले हम ये बताएंगे, सॉरी, कि मेरी गिग के फीचर्स क्या है। मेरी गिग के फीचर्स ये हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कोई बुलेट्स भी यूज कर सकते हैं इस जगह पे। मैं ये वाला बुलेट यूज कर लेता हूँ, फीचर्स के साथ नहीं, ये मुझे चाहिए। मैं यहाँ पे अपना जो है वो बुलेट यूज करूंगा, ठीक है। तो फीचर्स जो है मेरी गिग के, पहले नंबर पे जो मेरी गिग है वो है मेरी जो कम्युनिकेशन है वो बहुत प्रोफेशनल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाई एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। यानी कि ये जो बंदा है, मैं जो हूँ जो आपको सर्विस दे रहा हूँ, मेरी कम्युनिकेशन में आपको कोई फॉल्ट नहीं नजर आएगा। और उसके बाद मैं उसको क्लाइंट को अगली चीज बताऊंगा 24/7 सपोर्ट।
ठीक है। 24/7 का मतलब है कि मैक्सिमम जितना मैं हो सका उसको सपोर्ट दूंगा, ठीक है। और उसके बाद जो मेरे डिजाइन है मैं उनके बारे में बताऊंगा कि जो मेरे डिजाइन है वो टॉप नॉच होंगे, यानी कि बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रेजेंटेशन मैं उसको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है जी। और क्विक डिलीवरी मैं उसको लिख देता हूँ कि आपका जो काम है वो जल्दी हुआ करेगा। यानी कि यहाँ पे आपने अपने फीचर्स में आपने अपने सर्विसेज अपनी क्वालिटीज आपने बतानी है, ठीक है। हाई एंड कम्युनिकेशन, 24/7 सपोर्ट एंड टॉप नॉच प्रेजेंटेशन, क्विक डिलीवरी, ठीक है। और भी अगर आपको कोई ऐसी चीज लगता है आपके माइंड में तो आप ऐड कर सकते हैं। मैंने जो पहले लिखी हुई थी मैं वहां से कोई ना कोई जो है फीचर्स में से उठा लेता हूँ चीज, और मैं यहाँ पे उसको वो भी फीचर में ऐड कर देता हूँ, ठीक है जी। हाई एंड कम्युनिकेशन मैंने ऑलरेडी लिख दिया, 24/7 सपोर्ट भी मैंने लिख दिया। अच्छा, वीडियो ऑफ योर स्लाइड्स में है कि अच्छा रीजनेबल प्राइस, इसको मैं मेंशन करूंगा यहाँ पे क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो कि मतलब कि मैं वाकई हमारी जो प्राइसिंग है वो बड़ी रीजनेबल है। तो अगर कोई बंदा रीजनेबल प्राइसिंग ढूंढ रहा होगा तो वो इसको प्रेफर कर लेगा। अच्छा, और टू यूनिक अनलिमिटेड रिवीजन को चलो मैं कट कर देता हूँ क्योंकि हम ऊपर अनलिमिटेड विजन नहीं दे रहे। आप चाहें तो अनलिमिटेड विजन दे दें, लेकिन बेहतर है कि आप ना ही दें, क्योंकि कभी कभार कुछ क्लाइंट इस तरह के आ जाते हैं वो फिर बहुत तंग करते हैं, लेकिन होता नहीं है ऐसा। तो उसके बाद टू यूनिक स्लाइड डिजाइन, ये मतलब आप कह रहे हो कि मैं आपको 2 तरह के डिजाइन दूंगा, तो इस तरह की चीज भी आप ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से क्विक डिलीवरी, ये तो ऑलरेडी हम उसको दे ही रहे हैं। तो वीडियो ऑफ योर स्लाइड, ये भी एक फीचर है कि मैं आपको आपकी स्लाइड्स की वीडियो भी प्रोवाइड कर सकता हूँ अगर आपको चाहिए हो। तो अब मैं इनको वापस जो हमारा ये वाला फॉर्मेट है इस तरह का, इसमें मैं कर दूंगा, ठीक है जी। तो टॉप नॉच प्रेजेंटेशन, रीजनेबल प्राइस, ठीक है। तो ये इधर चला गया। उसके बाद अगली लाइन में मैं लिख देता हूँ टॉप नॉच प्रेजेंटेशन, और उसके बाद अगली लाइन में मैं ऐड करूंगा टू यूनिक स्लाइड डिजाइन, ठीक है। सॉरी, और इसके बाद जो अगली लाइन है वहां पे मैं तरतीब थोड़ी सी मतलब आपकी ये सही होनी चाहिए, सीधी, जिस तरह ये वाला जो है इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं, टू यूनिक स्लाइड डिजाइंस, ठीक है। अभी ये फॉर्मेटिंग भी मैं इसकी करता हूँ क्योंकि ये थोड़े से बड़े फॉन्ट में और ये छोटे फॉन्ट में है। वैसे तो जब ये फाइवर पे जाएंगे ना, जब हम वहां पे पेस्ट करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। तो और उसके बाद क्विक डिलीवरी जो है इसको भी मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, और उसके अगला जो है वो वीडियो ऑफ योर स्लाइड्स, ये भी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अच्छा जी, यहाँ तक हमारा ये वाला काम हो गया। अब मैं इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो कर देता हूँ, ठीक है जी। और मैं इसका साइज थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ ताकि बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया। तो अब ये फीचर्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब फीचर्स के बाद अगली जो चीज है वो आपने उसको बतानी है, वो ये है कि व्हाट आई कैन डू, ठीक है। मैं किस किस चीज में परफेक्ट हूँ, मैं आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर सकता हूँ, उसको आप सर्विसेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। सर्विसेज भी आप उसको बोल सकते हैं कि मेरी सर्विसेज क्या है, बेसिकली मैं आपके लिए क्या वर्क कर सकता हूँ। तो आपने यहाँ पे सर्विसेज लिखा, और सर्विसेज लिखने के बाद आपने सर्विसेज अब आपने अपनी लिखनी है। सर्विसेज में मैं उसको पहली चीज दे सकता हूँ कि मैं पीपीटी प्रेजेंटेशंस बना सकता हूँ, मैं सेल्स प्रेजेंटेशंस बना सकता हूँ, सेल्स प्रेजेंटेशंस बना सकता हूँ, मैं वेबिनार के लिए स्लाइड्स बना सकता हूँ, और उसके अलावा मैं कॉरपोरेट प्रेजेंटेशंस बना सकता हूँ। ये डिफरेंट वर्ड्स हैं जो कि हमारी इसमें यूज होते हैं मेरी इस स्किल में, ठीक है। तो जो मैंने ऊपर लिखे हुए थे ऑलरेडी मैं उनको भी नीचे ले जाता हूँ ताकि मैं दोनों को मैनेज करके जो उसमें से मेरे बेहतर हैं मैं वो कर लूँ। अच्छा, जरूरी नहीं कि आपने फीचर्स पहले लिखने और सर्विसेज बाद में लिखनी है। सर्विसेज को भी आप ऊपर लेके जा सकते हैं, बल्कि अगर आप सर्विसेज को ऊपर लिख देंगे तो वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि पहले आपने उसको बताया गया कि मैं क्या काम करता हूँ, उसके बाद आप उसको बताएंगे कि मेरे फीचर्स क्या है, मेरी किक के फीचर्स क्या है, ठीक है। तो सर्विसेज अगर ऊपर चला जाए तो भी कोई मसला नहीं है। तो वेबिनार्स, प्रेजेंटेशंस, वीडियो लेक्चर्स, ऑनलाइन लेक्चर्स, बिजनेस मीटिंग्स,
बिजनेस प्रेजेंटेशंस मैं इसको कर दूंगा, ठीक है। बिजनेस में जो प्रेजेंटेशंस यूज होती हैं, इसी तरह कंपनी मीटिंग्स मैं खत्म कर देता हूँ, इसकी जगह पे मैं लिख देता हूँ कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशंस, ठीक है। तो कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशंस जो होगी ये भी मैं मतलब कि उनको प्रोवाइड कर सकता हूँ अगर उनको अपनी कंपनी वगैरह के लिए कोई प्रेजेंटेशंस तैयार करवानी है। इसी तरह वेबिनार के लिए अगर उनको कोई स्लाइड्स बनानी है, ठीक है, तो वो मैं कर सकता हूँ। इसी तरह मैं प्रेजेंटेशंस किसी भी किस्म की बना सकता हूँ, वीडियो लेक्चर्स बना सकता हूँ, ठीक है, या वीडियो ऑनलाइन लेक्चर्स तैयार कर सकता हूँ, ऑनलाइन स्लाइड्स जो भी यानी कि उनकी है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। मुझे पता है जिनमें क्लाइंट्स का ज्यादा काम होता है। सेल्स प्रेजेंटेशन ये रह गया तो मैं इसको भी नीचे लिख दूंगा, और ये जो है ये दो इनको मैं खत्म कर देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास काफी सर्विसेज हैं, यही वाली सर्विसेज को मैं यूज कर लेता हूँ। तो ये मैंने सेल्स प्रेजेंटेशन यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अभी हमें ये हमारी फाइनल डिस्क्रिप्शन नहीं है, अभी हम इसमें चेंजेस वगैरह करेंगे आगे जाके। अच्छा, ये जो सर्विसेज है मैं इसको कट करके ऊपर ले जाता हूँ, फीचर्स को मैं नीचे कर देता हूँ, ठीक है जी। सेल सर्विसेज ऊपर चला गया और जो हमारा फीचर्स हैं वो नीचे चला जाएगा। तो सर्विसेज के साथ भी ये वाला आ गया और फीचर्स भी मैंने नीचे लिख दिए हैं। तो अभी मैं इनको अगर सेट करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, लाइक ये वाले यहाँ पे हैं और ये वाले यहाँ पे हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी वजह ये है कि ये हमने कौन सा गूगल के वर्ड में ये कौन सा हमने यूज करनी है, हमने तो गूगल फाइबर के ऊपर ही जाके लिखनी है ना, तो वहां पे उसकी अपनी सेटिंग है, उसकी अपनी फॉर्मेटिंग है, तो फॉर्मेटिंग की कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। तो हमने अपना जो स्टार्ट है वो भी बता दिया और उसके बाद हमने मेन बॉडी का काम भी कर लिया। अब हम मूव करेंगे एंडिंग की तरफ। अच्छा, याद रखें आपकी जो डिस्क्रिप्शन है वो बहुत ज़्यादा लेंथी भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं होनी चाहिए। तो अब हम अच्छा एक और मसला है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर वो मैंने एक टॉप रेटेड बंदे की गिग देखी, उसने तो सिर्फ डिस्क्रिप्शन में 2 लाइनें देखी थी। उसने सर टॉप रेटेड को एक मैंने देखा, ये देखें सर इसकी तो गिग में ये चीज़ भी नहीं है, ये आपने सिखाई थी लेकिन ये तो पहले पेज पे आ रहा है। तो यार कभी भी अपने आप को किसी टॉप रेटेड या लेवल 2 के सेलर से कंपेयर नहीं करना। कभी भी अपने आप को ये नहीं देखना उसने तो ये चीज की नहीं है, ठीक है। वो अपने एक मुकाम पे, आप एक अपने मुकाम पे, आप बिल्कुल बिगनर हो। आपको इन चीजों को फॉलो करना है। जब आप भी उस मुकाम पे पहुंच जाओगे तो बेशक आप अपनी गिग में से ये सारा कुछ उड़ा भी दोगे ना, तो आपको फिर भी ऑर्डर मिल सकते हैं, ठीक है। मैं ये समझा रहा हूँ, ये चीजें जो है ये बिगनर्स के ऊपर फोकस करके बनाई जा रही हैं, ये आपको उस हिसाब से बताई जा रही है। आपने वो कहते हैं ना, नेवर कंपेयर योर फर्स्ट चैप्टर विद समवन 20th चैप्टर, ठीक है। किसी के 20वें चैप्टर के साथ अपने पहले चैप्टर को कंपेयर ना करो। वो एक लेवल पे चला गया है तो आपने उसकी तरफ नहीं देखना। आपने ये नहीं देखना कि उसने तो ये चीज की नहीं है सर जी, उसने तो गिग में सिर्फ 2 लाइनें लिखी हैं, ठीक है। तो ये चीज आपने किसी के साथ भी कभी अपने आप को कंपेयर नहीं करना। तो एक और चीज है, वो है फाइवर का एल्गोरिदम, फाइवर की मर्जी जिसको कह लें। तो उसकी मर्जी है वो जिसको जगह दे, जिसको ना दे, किसको पहले पेज पे रखे, किसको ना रखे। वी कांट डू एनीथिंग, हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते, हम उनसे कोई पर्चा नहीं कर सकते उनके ऊपर कि ये क्यों पहले पेज पे आ रहा है और मैं क्यों पहले पेज पे नहीं आ रहा, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको एफर्ट्स करनी है, कंटिन्यूअस हार्ड वर्क करना है, कहीं ना कहीं आपकी लक काम करेगी, आपकी मेहनत काम करेगी। अब हम 2 पार्ट हमारे हो गए, अब जो थर्ड पार्ट है, लास्ट पार्ट, हम उसकी तरफ मूव कर रहे हैं। तो अब हमने एंडिंग करनी है और एंडिंग में मैं ये लिखूंगा कि एंडिंग में मैं कॉल टू एक्शन ऐड करूंगा, ठीक है। फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी वाया फाइवर मैसेज बटन, ठीक है जी। आपने कभी भी अपना व्हाट्सएप, अपनी ईमेल या अपनी वेबसाइट वगैरह इस तरह की चीज यहाँ पे शेयर नहीं करनी, ठीक है, फाइवर की। अच्छा, एक और हम लोग करते हैं, हम लोग फाइवर की गिग के अंदर अपना इंट्रोडक्शन करवाना शुरू कर देते हैं। तो ये नहीं करना, गिग डिस्क्रिप्शन में आपने कभी भी अपना इंट्रोडक्शन नहीं करवाना। लाइक मैं यहाँ पे लिखूँ रिगार्ड्स, ठीक है, रिगार्ड्स मियां हारून, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज नहीं है, ये काम आपने नहीं करना, क्योंकि जो गिग की डिस्क्रिप्शन है वो आपके बारे में नहीं है, वो आपकी सर्विस के बारे में है। ये काम आपने करना है अपनी प्रोफाइल में। अपनी प्रोफाइल में अपने बारे में बताएं कि मैं कौन हूँ, अपनी डिस्क्रिप्शन में अपने बारे में ना बताएं, क्योंकि जो गिग की डिस्क्रिप्शन है उसमें क्लाइंट अगर पढ़ने आया है ना, तो आपकी सर्विस को पढ़ने आया, अगर उसको आपके बारे में पढ़ना होगा तो वो वहां से ही पढ़ लेगा आपकी प्रोफाइल से।
इसी तरह एक और जो लोग गलती करते हैं वो ये करते हैं कि वो यहाँ पे जब स्टार्ट करते हैं ना अपनी गिग, तो वहां पे लिख देते हैं हे आई एम हारून एंड आई एम अ प्रेजेंटेशन डिजाइनर एंड आई एम ये आई एम वो, तो ये भी काम आपने नहीं करना, ठीक है। अच्छा, हे की जगह पे आप थोड़ा सा इसको ज्यादा बेहतर कर दें हाई, ठीक है। तो सर्विसेज का भी आपको पता चल गया, फीचर्स का भी आपको पता चल गया, ये आपने नहीं लिखना। फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी वाया फाइबर मैसेज बटन। एक और चीज जो आप अच्छी करेंगे वो आप ये करेंगे कि आपने यहाँ पे लिख देना है इफ माई पैकेजेस, क्योंकि आपने अपने गीक के 3 पैकेजेस बनाए हैं, तो आप यहाँ पे एक लाइन लिख दें, इफ माई पैकेजेस डिड नॉट मीट योर रिक्वायरमेंट्स। अगर मेरे पैकेजेस में आपकी रिक्वायरमेंट्स नहीं पूरी हो रही, आपको कुछ और बनवाना है, देन फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी, ठीक है। आप ये भी कर सकते हैं कि आप इसको ही उसके साथ मिला दें, एंड फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी वाया फाइबर मैसेज बटन, ठीक है जी। थैंक्स थैंक्स इन एडवांस, इस तरह करके कर दें, ठीक है। अभी इसको हमने मजीद बेहतर करना है, ये हमारी गिग की डिस्क्रिप्शन फाइनल नहीं हुई, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब जो मैंने पहले लिखी हुई थी हम उसको थोड़ा सा इसके साथ कंपेयर करते हैं, और उसमें से अगर कोई बेहतर चीज है तो वो भी हम नीचे लगा देंगे, ठीक है जी। मैं सबसे पहले स्टार्ट को करता हूँ, ये एंड है, तो स्टॉप आर यू लुकिंग, मैं इस वाले स्टार्ट को उसके साथ लेके जाता हूँ, और दोनों में से जो ज्यादा बेहतर होगा मैं उसको वहां पे रख लूंगा, ठीक है जी। ये मेरा स्टार्ट है, हाई आई एम प्रोवाइडिंग प्रेजेंटेशन डिजाइनिंग सर्विसेज। तो मैंने यहाँ पे लिखा स्टॉप आर यू लुकिंग फॉर अ PT presentation or business slides. If yes, then you are at the right place. PPT presentation is the best way to present your company in front of your audience. तकरीबन वही चीज है जो मैंने नीचे लिखी है, लेकिन थोड़ा सा अल्फाज का चलाव है, ठीक है, चुनाव का फर्क है। नीचे जो एक लाइन लिखी है वो भी अच्छी लाइन है कि PPT presentations are mostly used by advanced level organizations to show their products to their clients. ये एक बहुत अच्छी लाइन है, तो मैं इसको भी ले जाता हूँ नीचे, ठीक है। तो hey, I am providing presentation designing services on here on Fiverr. मेरा ख्याल है जो ऊपर वाली है दोनों चीजें एक ही हैं, दोनों में को बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन ऊपर वाला जो है वो थोड़ा सा ज्यादा आई कैची है पढ़ने में। स्टॉप आर यू लुकिंग फॉर अ पीपीटी प्रेजेंटेशन और बिजनेस स्लाइड्स, और इसमें हमारा क्वेश्चन मार्क से हम लोग स्टार्ट करें। इफ यस देन you are at the right place. PPT presentation is the best way to present your company in front of your audience. PPT presentations are the mostly used by, मैं इसको कर देता हूँ प्रेजेंटेशंस आर मोस्टली यूज्ड बाय, ठीक है जी। या मैं इसको ऐसे कर देता हूँ बिजनेस प्रेजेंटेशंस आर मोस्टली यूज्ड, बिजनेस प्रेजेंटेशंस आर मोस्टली यूज्ड बाय, ठीक है। मेरी कोई ग्रामर की गलती हो सकती है यार, मैंने आपको पहले बताया कि मेरी ग्रामर को बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, तो ये हर इंसान हर चीज में परफेक्ट नहीं होता, मेरे में भी बहुत सारी खामियां। तो ये जो है यहाँ तक हम इसको ये वाला हम स्टार्ट रखते थे। अच्छा, स्टार्ट में आपने ये स्टार्ट नहीं लिखना, आपने वैसे ही स्टार्ट करना है। तो ये हमारा टाइटल था और ये हमारी डिस्क्रिप्शन है। तो उसके बाद हमने क्या किया, हमने सर्विसेज लिख दी, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया हमने अपनी सर्विसेज उनको बतानी है कि मैं क्या क्या सर्विसेज दे रहा हूँ, ठीक है। एक और चीज आप कर सकते हैं कि सर्विसेज के एंड पे आप लिख दें एंड अदर सर्विसेज, ठीक है, या मच मोर मैनी मोर सर्विसेज। तो उससे ये होगा, उसको ये पता चल जाएगा कि इसकी सिर्फ ये सर्विसेज नहीं, ये और भी चीजें कर लेता है। और भी चीजों से मुराद ये नहीं है कि आप यहाँ पे वेब डेवलपमेंट या कोई दूसरी तीसरी चीज बताने लग जाए, और भी चीजों से मुराद ये है कि पावर पॉइंट से रिलेटेड आपकी जो अदर सर्विसेज हैं, ठीक है जी। तो ये आपने मतलब आप ये काम कर सकते हैं। तो अब हमारे जो सर्विसेज थी वो कंप्लीट होगी, और स्टार्ट भी हो गया और सर्विसेज भी हो गया। अब हम वापस आ रहे हैं फीचर्स के ऊपर, ठीक है। तो फीचर्स हमारे अब हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। फीचर्स हमने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हमने लिखे हुए हैं, मैं इनका थोड़ा सा फॉन्ट छोटा कर देता हूँ। तो फीचर्स मैंने जो अपने बताए हुए हैं मैं उनको यहाँ पे नोट कर लूँगा। मैं चलें इसको आगे ले जाता हूँ, फीचर्स के वर्ड को ही मैं अगले पेज पे ले जाता हूँ, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो ये मेरे फीचर्स आ गए हैं, ठीक है। तो अब मैंने करना है एंड। तो एंड के लिए भी मैं ये करूंगा कि जो मैंने ऑलरेडी एंड लिखा हुआ है
क्योंकि एक वो चीज़ है जो मैंने आपके सामने जल्दी जल्दी में लिखी है, एक वो चीज़ है जो मैंने पहले बड़ी तफसील से लिखी है, बड़ा टाइम लगा के लिखी है, तो दोनों में बहुत फ़र्क होता है। ये मेरा एंड है, अब मैंने एंड को उठाया और उठाने के बाद मैं वहाँ पे ले जाऊँगा। ये मेरे 4 कीवर्ड हैं, मैं इनको भी यहाँ पे लिख देता हूँ, मेरे सामने है, ठीक है? क्योंकि अभी हमें इन कीवर्ड्स की ज़रूरत पड़नी है। ये कीवर्ड्स हैं, ये उसके बाद टाइटल है और यहाँ से जो है हमारी गिग की डिस्क्रिप्शन स्टार्ट हो रही है। ये सारी हमारी डिस्क्रिप्शन है, ठीक है जी? तो मैं इसकी चलें फॉर्मेटिंग भी थोड़ी-सी कर देता हूँ, इसको बराबर कर देता हूँ। तो अब हम एंड की तरफ मूव कर रहे हैं। ये वो वाला एंड है जो हमने अभी लिखा और ये जो एंड मैंने लिखा है पहले। इफ योर प्रोजेक्ट डिड नॉट मीट माय पैकेजेस, यू कैन कॉन्टैक्ट मी वाया फाइवर मैसेज बटन टू डिस्कस योर प्रोजेक्ट, ठीक है? और ऊपर वाली बात भी तकरीबन वही है, जिसको भी आप इफ माय पैकेजेस डिड नॉट मीट योर रिक्वायरमेंट्स, बस एक्टिव पैसिव वॉइस का फ़र्क है। तो आप ये वाली लाइन भी लिख सकते हैं और ये वाली थोड़ी-सी ज़्यादा बेहतर लग रही है पहले वाली, तो मैं इसको ही लिखी रहने देता हूँ। तो मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। अगली जो चीज़ है, वेटिंग फॉर योर हेलो इन माय इनबॉक्स, ठीक है? आप इस तरह से भी कर सकते हैं। वेटिंग फॉर योर नॉक भी आप लिख सकते हैं। वेटिंग फॉर योर हेलो की जगह पे आप नॉक लिख दें बेशक, कि मैं आपके मैसेज का इंतज़ार कर सकता हूँ, या वेटिंग फॉर योर मैसेज भी आप लिख सकते हैं, ठीक है? तो थैंक्स, आई नीड योर कंटेंट टू स्टार्ट द वर्क, ये आप बेशक ना भी लिखें, ठीक है? क्योंकि इसके आगे रिक्वायरमेंट्स का सेक्शन होता है और वहाँ पे हमने ये रिक्वायरमेंट्स लिख सकते हैं। ये आप लिख दें कि प्लीज़ प्रोवाइड मी डिटेल्स ऑफ योर, ये भी बेशक आप ना लिखें, लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। और थैंक्स इन एडवांस जो है वो आप एंड पे लगा दें, या थैंक्स लिखते हैं आप एंड पे। अपना नेम वगैरह लिखने की एज़ सच ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो या आप ऐसा कर लें कि आप यहाँ पे लिख दें, प्लीज़ प्रोवाइड मी कंप्लीट डिटेल्स ऑफ द प्रोजेक्ट सो आई कैन स्टार्ट द वर्क। तो उससे ये होता है कि क्लाइंट आपको अच्छी तरह से अपनी वो जो डिटेल्स होती हैं वो सेंड कर देता है, ठीक है? तो ये हमारा स्टार्ट एंड सारा कुछ हो गया है। अब मैंने आपको बताया कि आपने कोशिश करनी है, आपने इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपने इसको लिख के ही लेके जाना है। लेकिन मैं इसको कॉपी करके जो हमारा फाइवर का गिग वाला पोर्शन है डिस्क्रिप्शन वाला, वहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। अब हम इसको यहाँ पे सेट करेंगे, ये नहीं है कि हमने इसको ऐसे ही बस उठा के लगा देना है। तो अब हम इसको यहाँ पे सेट करेंगे, ठीक है? तो स्टॉप, आर यू लुकिंग फॉर अ पीपीटी प्रेजेंटेशन, तो पीपीटी की वो मिस्टेक दे रहा था, मैंने उसको ऐड कर दिया है, ठीक है? उसमें डिक्शनरी में, ठीक है? तो ग्रामरले की क्रोम एक्सटेंशन आप यूज़ करेंगे। तो यहाँ तक मैंने लिखा, स्पेस एक ऐड कर दी, ठीक है? और अब मैं सर्विसेज़ के बारे में बता रहा हूँ। आप देखें ये यहाँ पे मेरा जो बुलेट था वो चेंज हो गया है। तो बुलेट मैं यहाँ से कोई और कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी बुलेट पेस्ट, ठीक है? कॉपी बुलेट कॉपी पेस्ट लिख देता हूँ, तो यहाँ से मुझे बहुत सारे मिल जाएँगे। तो जो मुझे थोड़ा-सा एक अच्छा लग रहा होगा, मैं उसको कॉपी करके अपने वहाँ पे ऐड कर लूँगा। ठीक है जी? तो यही वाला मैं ले लेता हूँ, चलें, ठीक है? इसको मैं कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ। तो आपने इसको अपने हिसाब से, आप बुलेट लगाना चाहें ठीक है, किसी और तरीके से भी लिखना चाहें तो भी कोई मसला नहीं। तो ये मेरी सर्विसेज़ आ गई, ठीक है? अब उसके बाद मैं यहाँ पे एक और स्पेस ऐड कर देता हूँ। अब मैंने फीचर्स लिखने हैं, तो मैं फीचर्स में भी यही वाला लगा सकता हूँ और मैं यहाँ पे चाहूँ अगर, तो मैं यहाँ से कोई और भी कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है? तो इस मर्तबा मैं ये वाले को ट्राई कर लेता हूँ, ये थोड़ा-सा डिफरेंट है। तो मैं यहाँ पे इस तरह का जो एक है इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है? जो आपको लगे, अगर आप वही वाला यूज़ करना चाहते हैं, वही भी कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो ये मैंने उसको अपने फीचर्स भी बता दिए। अभी भी ये हमारी फाइनल गिग नहीं है, अभी हमने इसमें चेंजेस करने हैं। तो इफ माय पैकेजेस डिड नॉट, ये भी मैंने लिख दिया और फाइवर के जो है उसका एफ बढ़ाएगा, तो मैं उसको एफ भी उसका ऐड थोड़ा-सा कैपिटल कर देता हूँ। और यहाँ तक जो है मेरा हो गया। अब इसमें मैंने ये करना है कि हमने जो हमारे पैकेजेस हैं उसमें पीपीटी प्रेजेंटेशन पीपीटी इस तरह भी आप लिख सकते हैं। तो अच्छा, अब ये हमने करना है, अब हमने यहाँ पे बोल्ड और हाइलाइट और ये वाले फीचर्स को यूज़ करना है। तो मैं सबसे पहले बोल्ड का फीचर कर देता हूँ, जहाँ-जहाँ पे मुझे बोल्ड करना है, ठीक है?
तो मैं यहाँ पे जहाँ जहाँ पे कोई मेरा कीवर्ड है मैं उसको बोल्ड कर सकता हूँ, ठीक है। किसी जगह पे मुझे अगर कोई लाइन हाई इटैलिक करनी है तो मैं यहाँ पे किसी लाइन को इटैलिक कर सकता हूँ, ठीक है। मैं ये मिसाल एक लाइन है, इसको मैं इटैलिक कर सकता हूँ। ये मतलब खूबसूरती के लिए है, कोई इतना वो नहीं पड़ता इनसे। तो आप इस तरह की चीजें कर सकते हैं। हाईलाइट अगर आपको कोई चीज करनी है, फॉर एग्जाम्पल आपको आपके ये जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं आप उनको हाईलाइट करना चाहते हैं, आप इनको हाईलाइट करें। ये देखें इसके नीचे थोड़ी सी हाईलाइट हो गया। इसी तरह अगर किसी चीज को आप और हाईलाइट करना चाहते हैं आप उसको भी हाईलाइट कर सकते हैं। किसी चीज को अगर आप बोल्ड करना चाहें तो आप बोल्ड कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने कर सकते हैं। अगर आप नंबरिंग वगैरह देना चाहते हैं तो यहाँ से यूज कर सकते हैं। अगर हाई बुलेट्स लगाने आप यहाँ से भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं आपने वहां से ही कॉपी करके लेके आना है। तो आप यहाँ से भी ये काम कर सकते हैं। तो अब ये हमारी डिस्क्रिप्शन एक फाइनल तैयार हो गया है। अब अगला काम हम क्या करेंगे? अब अगला काम हम ये करेंगे कि इस डिस्क्रिप्शन की जो डेंसिटी है वो चेक करेंगे, और डेंसिटी चेक करने के बाद हम इस डिस्क्रिप्शन में चेंजेस करेंगे। तो डेंसिटी, कीवर्ड डेंसिटी चेक करने के लिए हम गूगल पे जाएंगे और हम यहाँ पे लिखेंगे कीवर्ड डेंसिटी चेकर, ठीक है। तो कीवर्ड डेंसिटी चेकर एसईओ रिव्यू टूल्स, ये पहली वेबसाइट है, आपने ये ओपन कर लेनी है। बाकी और भी बहुत सी वेबसाइट है, लेकिन ये एक अच्छी वेबसाइट है, इसको मैंने ट्राई किया हुआ है बहुत मरतबा, तो ये एक अच्छी वेबसाइट है। तो आपने ये जो आपकी सारी डिस्क्रिप्शन है आपने इसको कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद आपने इसको यहाँ पे ये वाले पेज के ऊपर आपने आ जाना है, और आने के बाद आपने यहाँ से टेक्स्ट इनपुट के ऊपर क्लिक करना है। टेक्स्ट इनपुट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने बॉक्स आ जाएगा ये वाला, और आपने यहाँ पे अपना इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। और पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ से आई एम नॉट अ रोबोट के ऊपर क्लिक किया और परफॉर्म चेक कर देना है। ये आपको आपकी डेंसिटी बताएगा, ठीक है, कि आपकी जो कीवर्ड्स हैं वो अच्छे से यूज हुए हैं या नहीं हुए। ये चीज आपको बेसिकली यहाँ पे समझ आएगी, ठीक है। तो ये हमें उसने हमारे रिजल्ट्स दे दिए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उसने वन वर्ड के रिजल्ट्स दिए हैं। वन वर्ड फ्रेजेस को हमने नहीं चेक करना, अब हमने टू वर्ड के ऊपर जाना है। तो ये टू वर्ड फ्रेजेस हैं, ठीक है। और इसमें भी उसने असल में ये है कि उसने इसको भी उसमें लगा दिया, ठीक है। ये बुलेट्स में उसने इसको काउंट कर लिया। तो ये जो बुलेट्स है मैं इनको यहाँ से खत्म कर देता हूँ, जो मेरा टेक्स्ट यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, ताकि मुझे एक्चुअल रिजल्ट्स मिले। तो ये जितने भी मैंने बुलेट्स लगाए थे इनको मैं खत्म कर देता हूँ। बाद में हम अगर वहां पे लगे रहें कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ से मैं इसको खत्म कर देता हूँ ताकि वो इसको काउंट ना करे, ठीक है। ये कीवर्ड डेंसिटी में हमें ये पता चल रहा था कि मेरे जो कीवर्ड है वो कितनी कितनी मरतबा यूज हुए हैं, आया वो सही मरतबा यूज हुए हैं या नहीं हुए। तो कीवर्ड डेंसिटी की परसेंटेज होती है, और हमने उस परसेंटेज को देखना होता है। तो ये जो मेरे कीवर्ड थे वो मैंने यहाँ से खत्म, ये जो बुलेट पॉइंट्स थे मैंने उनको खत्म कर दिया, और खत्म करने के बाद मैं यहाँ से दोबारा अब मैं चेक करूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से अब इसकी कीवर्ड डेंसिटी चेक करूंगा, और वन वर्ड फ्रेजेस होती हैं सबसे ऊपर जो एक वर्ड की कीवर्ड डेंसिटी बता रहे होते हैं, लेकिन हमने उसको नहीं चेक करना। हमारा जो फोकस है वो टू वर्ड के ऊपर होना चाहिए। और अब मैं नीचे गया तो ये वन वर्ड फ्रेजेस का आ गया। वन वर्ड पे मैं इतना अभी फोकस नहीं करूंगा, मैं टू वर्ड को देखूंगा, ठीक है, क्योंकि क्लाइंट ज्यादातर जो टू वर्ड के वो सर्च करते हैं। अच्छा आप देखें, जो पीपीटी प्रेजेंटेशन है ये मेरा एक कीवर्ड है और ये 2 मरतबा यूज हुआ है। इसी तरह जो बिजनेस प्रेजेंटेशन है ये भी 2 मरतबा यूज हुआ है, और ये जो बाकी हैं ये तकरीबन एक एक मरतबा यूज हुए हैं। अच्छा जी, अब वो आगे सारा मुझे बता रहा है। थ्री वर्ड को भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, ये एक कीवर्ड है, ये कीवर्ड है, लेकिन थ्री वर्ड पे इतना अभी हम फोकस नहीं करेंगे। वापस हम वन वर्ड पे जाएंगे तो हमें वन वर्ड पे पता चल रहा है कि ये जो है मेरा एक जो कीवर्ड है प्रेजेंटेशन, ये वाला सबसे ज्यादा मरतबा 6 मरतबा यूज हुआ है। तो इसकी जो डेंसिटी आ रही है वो 7.89 है। फाइवर जो हमें अलो करता है वो 5% अलो करता है। तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होगा कि जब हम इसको अगले पेज पे लेके जाएंगे ना, तो फाइवर हमें बोल देगा कि ये इसको कम करें, तो फिर हम उसको कम करेंगे। अच्छा, अब आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि आपके जो ऑलरेडी कीवर्ड्स हैं, ये जो आपके कीवर्ड्स हैं, आप इनको मैच कर सकते हो। आप जो आपके दूसरे अल्फाज है ना, आप उनको इनके साथ चेंज कर सकते हो। जहाँ जहाँ पे अगर कहीं पे पावर पॉइंट टेम्पलेट नहीं है आप वो लगा सकते हो, बिजनेस पावर पॉइंट नहीं है तो आप इन्हीं पीपीटी प्रेजेंटेशन है ना जहाँ पे, वहाँ पे आप प्रेजेंटेशन स्लाइड्स कर दो। यानी कि आप इन अल्फाज को डेंसिटी चेक करने के बाद आप इन अल्फाज के साथ चेंज कर सकते हो। बेसिकली आपको इन कीवर्ड्स को थ्रू आउट द गिग टारगेट करना होता है, अपने डिस्क्रिप्शन में भी यही कीवर्ड्स लिखने होते हैं जिनके ऊपर आप गिग बना रहे हो। तो अब हमारी जो गिग है
उसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर ये वाले कीवर्ड नहीं है, बहुत कम जगहों पे है, ये कुछ है लेकिन कुछ नहीं है। तो हम अपनी कीवर्ड में, अपनी गिग में उस तरह से चेंजेस कर सकते हैं। हम अपनी गिग में यहाँ से कीवर्ड लेके चेंज करके और दोबारा से उसकी कीवर्ड डेंसिटी चेक कर सकते हैं। बहरहाल मैं आगे मूव करता हूँ, हमारी डिस्क्रिप्शन तकरीबन फाइनल है और अब हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन लिखने होते हैं। तो ये वो होते हैं जो आपको लगता है कि क्लाइंट ज़्यादातर ये क्वेश्चंस पूछते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऐड एफएक्यू किया और ऐड एफएक्यू करने के बाद मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, डू यू डिज़ाइन गूगल स्लाइड्स। गूगल स्लाइड्स बेसिकली क्या है, एक कीवर्ड है, ठीक है, जो कि क्लाइंट सर्च करता है। तो मैंने किसी ना किसी तरह कह लें अपना जो कीवर्ड है उसको भी यहाँ पे ऐड कर दिया। तो मैं यहाँ पे फिर लिख दूंगा, यस आई आल्सो डिजाइन गूगल स्लाइड्स। तो ये भी बेसिकली क्या है कि मेरे जो क्वेश्चंस हैं, मेरे जो कीवर्ड्स हैं वो किसी ना किसी तरह यहाँ पे आ रहे हैं। तो मैंने ये एक क्वेश्चन ऐड किया, आपने 4-5 ऐड कर लेने हैं और आपने उनमें भी कोशिश करनी है कि आपने अपने फैक्ट्स, अपने कीवर्ड्स ऐड करने हैं ये फैक्ट्स में। आप डिफरेंट जो लोग हैं उनके भी क्वेश्चन देख सकते हैं, वहां से भी आपको आइडिया हो जाएगा। इनको मजीद अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप यहाँ पे इनके अंदर कोई कीवर्ड्स, कोई इमोजीज, बुलेट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। तो मैं सेव एंड कंटिन्यू करूंगा देखने के लिए कि आया हमारी डिस्क्रिप्शन ठीक थी या उसमें हमें कोई अभी चेंजेस करनी है। तो उसने हमें 4th पेज पे पहुंचा दिया, हमारी डिस्क्रिप्शन बिल्कुल ठीक थी। 4th पेज होता है रिक्वायरमेंट का, यहाँ पे आपने एक क्वेश्चन ऐड करना होता है और उसमें आपने बताना होता है कि मुझे क्या क्या चाहिए बेसिकली। तो मुझे चाहिए, आई नीड योर लोगो, मैंने उसकी प्रेजेंटेशन बनानी है तो मुझे उसका लोगो चाहिए, कंटेंट चाहिए एंड इंस्ट्रक्शंस चाहिए। मुझे ये 3 चीजें चाहिए उसकी तरफ से। स्टार्ट आउट माय वर्क, जो भी आपकी फील्ड है उसमें आपको जो जो चीज बेसिकली चाहिए होती है, क्वेश्चन जो जो आपको चीजें चाहिए हैं वो काम करने के लिए आपने यहाँ पे वो लिखनी है। इसमें कोई लंबी चौड़ी बातें लिखनी, सिर्फ एक आधी लाइन आपने लिखनी है और फिर आप ऐड, यहाँ से सेव ऐड करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे बस आपने ये सिंपली ऐड करना है, इसमें कोई वो मुश्किल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप रिक्वायरमेंट में वो चीजें बताते हैं जो आपने क्लाइंट से लेनी होती है। अच्छा, अगली जो चीज आ जाती है वो है गिग गैलरी, ठीक है। आपने जो आपकी गिग है उसमें आपने जो भी चीज ऐड करनी है वो आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो मेरी जो गिग है, जो मैं गिग बना रहा हूँ, इसके अंदर मैंने अपनी जो है इमेज की अपनी 3 इमेजेस उसने हमें कहा है कि आपने ऐड करनी है। तो मैं वापस जाऊँगा अपनी जो मैंने ऑलरेडी डिज़ाइन करके रखी हुई है, वो मैं इमेज यहाँ पे ऐड कर दूँगा, ठीक है जी। तो मेरे पास जो है एक ये वाली इमेज है, ठीक है, मैं इसको ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये एक अच्छा थंबनेल तैयार हुआ है, ठीक है, ये आप लगा सकते हैं। और उसके अलावा ये एक थंबनेल है। तो कोई भी थंबनेल जो आपको लगाना है वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। मैं चलें इसको लगा देता हूँ, ठीक है। और इसको अब मैंने क्या करना है, इसको सबसे पहले मैंने रीनेम करना है। रीनेम करने के बाद मैंने यहाँ पे अपने कीवर्ड्स ऐड कर देने। कीवर्ड्स आपको कहाँ से मिलेंगे? कीवर्ड आपको मिलेंगे जो हमने ऑलरेडी कीवर्ड्स अपने सेलेक्ट किए थे। तो मैंने ये जो मेरे कीवर्ड थे मैंने इनको कॉपी किया और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ से इनको कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे ज़रा कोमे-शोमे लगे हुए हैं। तो कोमा, आपने एक कीवर्ड के बाद एक कोमा ऐड करना है। आप चाहें तो यहाँ पे मज़ीद कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं। स्लाइड्स हमारा एक कोमा कीवर्ड है, पावर पॉइंट हमारा एक कीवर्ड है। जो भी आपके कीवर्ड हैं आपने ये सारे लिखे और आपने इनको कॉपी किया और कॉपी करने के बाद अब मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आपने गिग की इमेजेस की, वीडियोज़ की एसईओ कैसे करनी है। तो आपने क्या किया, आपने उस गिग को रीनेम करना है सबसे पहले और रीनेम करने के बाद आपने यहाँ पे अपने कीवर्ड लगा देने हैं और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने डिटेल्स के ऊपर जाना है और यहाँ पे आपने अपने कीवर्ड को पेस्ट कर देना है। जो भी आपके कीवर्ड्स थे उनको आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है। इसी तरह आपके जो भी कीवर्ड है सारे आपने वो यहाँ पे लगा देने हैं, ठीक है। तो अप्लाई करना है, अप्लाई करने के बाद ओके कर देना है। ये आपकी गिग की एसईओ हुई है, आपकी इमेज की एसईओ हुई है। तो अभी ये जिस चीज़ की हमने एसईओ की है हम इसको यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ से हमने ब्राउज़ के ऊपर जाना है, ब्राउज़ के ऊपर जाने के बाद हमने अपनी जो यही वाली इमेज थी, इस इमेज को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये वाली इमेज थी, इसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो पावर पॉइंट टेम्पलेट बिजनेस स्लाइड्स जो है वो इसकी कह रहे हैं विड्थ जो है वो 712 ज़रब 430 होनी चाहिए, ठीक है। तो हम 712 ज़रब 430 यहाँ पे कैनवा में भी क्रिएट कर सकते हैं
और हम चाहें तो पावर पॉइंट में भी कोई क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कोई न्यू एक जो है वो क्रिएट कर लूँगा। अच्छा जी, जब आपने यहाँ पे इमेज लगानी है ना, आपने वही सारा काम करना है पहले। लगाने के बाद आपने यहाँ पे 3 लगानी है और जो आपकी पहली होगी वो आपके फ्रंट के ऊपर शो हो रही होगी, जिस तरह हम लोगों का देखते हैं ना। तो उसके बाद आपने वीडियो अगर आप चाहें तो एक लगा सकते हैं और 75 सेकंड की हो उससे शॉर्टर देन 75 सेकंड हो, 75 सेकंड से कम की हो और 50 एमबी से कम की, तो आप वो लगा सकते हैं। इसी तरह आपने पीडीएफ फाइल लगानी है यहाँ पे, तो पीडीएफ के ऊपर जो मेरे पास ऑलरेडी पीडीएफ्स पड़ी हैं, तो हम वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। ये एक पीडीएफ फाइल है, मैं ये वो ऐड कर देता हूँ। पीडीएफ फाइल, वीडियो फाइल सबकी आपने पहले एसईओ कर लेनी है। इमेज की जब आप एसईओ करेंगे तो आपके पास ज़्यादा ऑप्शन मिलेंगे, वीडियो और पीडीएफ में थोड़े से कम ऑप्शन मिलेंगे। उसके बाद हमने फिर से सेव एंड कंटिन्यू पे कर देना है। अच्छा, आपने देखा कि मैंने सिर्फ एक ही लगाई है, लेकिन आपने एक नहीं लगानी, आपने सारी ही लगानी है, ठीक है। अच्छा, एक और अब चीज़ ये हुई है कि हमारे पास वो टेस्ट माँग रहे हैं, ठीक है। तो अब हमने ये वाला टेस्ट जो है ये नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि ये वाली जो कैटेगरी है जब इसमें गिग बनाते हैं ना, तो यहाँ पे टेस्ट माँगते ही माँगते हैं, तो मैं अपनी कैटेगरी ही चेंज कर देता हूँ, मैं दूसरी कैटेगरी में बना लेता हूँ। एक और भी कैटेगरी है प्रेज़ेंटेशंस की, तो उसमें ये होगा कि फिर ये मुझसे नहीं माँगेगा टेस्ट, ठीक है। क्योंकि अभी हमारे पास टेस्ट का टाइम नहीं है, टेस्ट हमने बाद में पढ़ना है किसी दिन, तो टेस्ट क्लियर करने पे भी थोड़ा-सा टाइम लगना है। तो मैं यहाँ से अपनी गिग की कैटेगरी ही चेंज कर देता हूँ। तो मैं यहाँ से प्रेजेंटेशन डिज़ाइन की एक और कैटेगरी है, मैं वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है जी? तो उससे वो होगा कि ये हमसे टेस्ट नहीं माँगेगा। यहाँ पे आएगी ये है प्रेजेंटेशन डिज़ाइन। तो जब मैं कैटेगरी चेंज करूँगा तो मेरे ये काफ़ी चीज़ें भी चेंज हो जाएँगी, तो ख़ैर मैं उनको भी अभी सेट कर लेता हूँ। तो ये गिग मेटाडाटा मेरा चेंज हो गया, मैं इसको भी यहाँ से जिस तरह हमने पहले किया था, मैं इसको यहाँ से तकरीबन वही है, लेकिन थोड़ा-सा फ़र्क आ गया। ठीक है? तो मैं यहाँ से इनको भी सेट कर दूँगा, जिस तरह हमने पहले किया था उसी तरह ही हम करेंगे। लैंग्वेजेज़ भी मैंने आपको बताया था, इंग्लिश, फ्रेंच और जर्मन ये हम करेंगे, क्योंकि ये थोड़ी-सी ज़्यादा यूज़ होती हैं। तो इमेज फाइल फॉर्मेट मैंने उसको जो प्रोवाइड करने हैं वो पीपीटीएक्स प्रोवाइड करना है, पीपीटी प्रोवाइड करना है। ये यानी कि मैं कर सकता हूँ बेसिकली, तो मैं इनके ऊपर सेलेक्ट कर देता हूँ। मुझे पता है कि ये फॉर्मेट्स जो है मैं उसको प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो मैं उसको ये फॉर्मेट्स के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। और फिर अब मैं इसी तरह से सेव एंड कंटिन्यू करूँगा। दूसरा जो पेज है ना उसमें भी मेरी थोड़ी-सी चीज़ें चेंज होंगी, मैं उनको भी सेट कर सकता हूँ करना चाहूँ तो। 5 ये दूसरा जो पेज था उसमें ये देखें नीचे से थोड़ी-सी चीज़ें चेंज हो गई हैं, देखिए सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो अब मैं इसमें से भी कुछ चीज़ों के ऊपर मैं उसको क्लिक कर देता हूँ, कुछ चीज़ें मैं उसको प्रोवाइड करूँगा, कुछ चीज़ें मैं उसको प्रोवाइड नहीं करूँगा। मैंने वही यहाँ पे भी असूल फ़ॉलो होगा कि जो पहला पैकेज है उसमें मैंने उसको कम चीज़ें देनी है, दूसरे वाले में उससे ज़्यादा देनी है और तीसरे वाले में उससे भी ज़्यादा देनी है, ठीक है जी? दूसरे वाले पैकेज में से कुछ चीज़ें कम कर देता हूँ, प्राइसिंग मैं वही रखूँगा और ये बाकी सारी चीज़ें नीचे से मैं तकरीबन वही रखूँगा। इन्फोग्राफ़िक्स इस तरह की चीज़ें मैं उसको दे देता हूँ, ठीक है? मैं उससे लूँगा $10 और 1 डे में मैं इन्फोग्राफ़िक्स करके दूँगा। इसी तरह ट्रांज़िशंस जो हैं वो भी मैं $10 लूँगा और 1 डे में मैं करके दूँगा। ये आपने सारे ही सिलेक्ट करने हैं, आपने छोड़ने नहीं है। और उसके बाद मैं फिर सेव एंड कंटिन्यू करूँगा। डिस्क्रिप्शन मेरी वही रहेगी और रिक्वायरमेंट्स भी वही रहेंगी। अब मैं गैलरी के ऊपर आ गया। ठीक है, ऐड टैग्स टू द सैंपल। कुछ फील्ड्स ऐसी होती हैं जहाँ पे आप टैग भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे ही टैग भी ऐड होते हैं। ये एक नया फीचर है, पहले नहीं होता था। मैं यहाँ पे 3 बेसिकली टैग्स ऐड कर सकता हूँ। तो पर्पस हम लिख देते हैं इन्वेस्टर पिच, ठीक है? इस पर्पस के लिए यूज़ होएगी, ठीक है? ज़रूरी नहीं कि इसी पर्पस के लिए नहीं। तो मेरे जो कीवर्ड थे, मैं उन्हीं को ही मद्देनज़र रखते हुए यहाँ से मैं 3 कीवर्ड लगा दूँगा, ठीक है? पावर पॉइंट, स्लाइड्स और गूगल स्लाइड। ये मेरे कीवर्ड ही हैं, तो मैं इनको ही लगा सकता हूँ। तो इसी तरह आपने यहाँ पे अगली भी इमेजेस ऐड करनी है, जो कि मैं वक़्त की कमी की वजह से नहीं ऐड कर रहा और पीडीएफ फाइल ये हमारी ऑलरेडी अटैच हुई हुई है। तो उसके बाद यहाँ पे आपने क्लियर चेक करना है, चेक करने के बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू करना है, तो आप पब्लिश के पेज के ऊपर पहुँच जाएँगे और इस मर्तबा आपके पास टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि इस फील्ड में मेरा जहाँ तक ख्याल है यहाँ पे टेस्ट नहीं है, ठीक है? देखें यहाँ पे कोई टेस्ट नहीं है। सिर्फ वो ये पूछ रहे हैं कि आप यूएस पर्सन हैं या नहीं है, तो हम यूएसए से नहीं हैं। इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपने नो के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है जी? तो अब जो है हमने अपनी ये देखें गिग पब्लिश का बटन आ गया है। जब हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो हमारी जो गिग है वो पब्लिश हो जाएगी। यहाँ तक आपकी गिग पब्लिश हो गई है। अब आपने अगला काम ये करना है,
आपने यहाँ से इसका लिंक कॉपी करना है और पूरी दुनिया में उसको फैला देना है। अब आपको यहाँ पे लाइक्स चाहिए, क्लिक्स, लाइक्स तो नहीं होते, मतलब क्लिक्स चाहिए। आप फेसबुक पे भी यहाँ से ही शेयर करें, ट्विटर पे भी शेयर करें, लिंक्डइन पे भी शेयर करें। असल में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि उनको पता चल रहा था कि कौन बंदा यहाँ से वापस गया है। तो आप यहाँ पे भी बेसिकली इन बटन्स को भी यूज़ करें और यहाँ से ही फेसबुक और ट्विटर और लिंक्डइन वगैरह पे पब्लिश कर दें। बेशक आप बाद में वहाँ से डिलीट कर दें। तो यहाँ तक हमारा गिग क्रिएशन का प्रोसेस था। तो उसके बाद अब मैं क्विकली ये जो चीज़ें हैं ये आपको पढ़ा देता हूँ। कीवर्ड ओरिएंटेड होनी चाहिए आपकी गिग। आपकी गिग शुरू से लेके एंड तक कीवर्ड्स के ऊपर बेस कर रही होनी चाहिए, यानी कि जो गिग की डिस्क्रिप्शन है, जो गैलरी है, हर जगह पे आपके कीवर्ड होने चाहिए और इस तरह आपका जो यूआरएल है उसमें भी आपके कीवर्ड्स होने चाहिए और जो आपके टैग्स हैं, जो हमने सबसे पहले पेज पे लगाए थे, वो बेस्ट होने चाहिए। बेस्ट से मुराद है कि आपके कीवर्ड्स से ही मिलते-जुलते होने चाहिए। और गिग की जो गैलरी की एसईओ है वो भी आपने करनी है। ये सारी चीज़ें अब हमने प्रैक्टिकली पढ़ ली हैं। गिग की गैलरी की भी एसईओ करनी है और टारगेटिंग कीवर्ड्स थ्रू आउट गिग। इसका मतलब ये है कि आपने ये जो हमारे पहले सारे स्टेप थे जो हमने गिग बनाते हुए सारे स्टेप यूज़ किए हैं, उन सब स्टेप्स में आपने अपना क्या करना है, आपने अपने कीवर्ड्स को ही ऐड करना है। शुरू ये जो जब हमने एक गिग बनाई थी, ठीक है? तो उस गिग में हमने अपने सारे ये हमारी अभी एक गिग एक्टिव हो गई है, ठीक है? मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से एक न्यू गिग बनाता हूँ, बनानी तो नहीं है हमने, लेकिन मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगा, तो मेरे पास वो सारे 6 के 6 बटन्स आ जाएँगे, सारे 6 के 6 स्टेप्स आ जाएँगे। तो आपने ये करना है कि अपना जो कीवर्ड है, वो शुरू से लेके एंड तक सबके ऊपर ही आपने फॉलो करना है, सबके ऊपर ही उसको अप्लाई करना है। हर जगह पे अपने कीवर्ड्स को आपने इस्तेमाल करना है और डिस्क्रिप्शन में भी आपने कीवर्ड लगाने हैं और पीडीएफ फाइल्स भी आपने ऐड करनी है। अच्छा, अगली जो चीज़ है वो है गिग रैंकिंग। गिग रैंकिंग में आपको कौन-कौन सी गिग रैंकिंग से मुराद है आप पहले पेज पे कैसे आ रहे हो। ये जो इमेज है इसके ऊपर नहीं आपने फ़ोकस करना है, ये जो मैंने साइड पे लफ्ज़ लिखे हैं आपने इनके ऊपर फ़ोकस करना है। वीडियो अगर होगी तो आपको उसका फ़ायदा होगा, ठीक है? और आपकी गिग में वीडियो होनी चाहिए। उसके बाद है फ्रीक्वेंट टिप्स। टिप्स से मुराद है जिस तरह हम वेटर को टिप देते हैं तो ये भी वही वाली टिप है। फाइवर के ऊपर भी एक टिप होती है, जब आप ऑर्डर कंप्लीट करते हैं तो क्लाइंट आपको टिप देता है। तो अगर उसको आपकी टिप अगर उसको आपका अच्छा लगे, ठीक है, अगर उसको आपका काम अच्छा लगे तो वो आपको टिप दे सकता है। तो टिप अगर आपको बहुत ज़्यादा टिप्स मिलेंगी तो आपकी गिग रैंकिंग के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएँगे। इसी तरह ऐड फैक्ट्स है, जो मैंने आपको प्रैक्टिकली दिखाया कि आपने फैक्ट्स ऐड करने हैं। ऑडियो फाइल अगर आपको वो कहें तो आप ऐड कर सकते हैं अगर आपकी गिग में हो। जिस तरह ये जो हमने गिग बनाई है इसमें नहीं था। मुझे याद है पहले मेरी इस सर्विस में था और मेरी कुछ ऐसी गिग्स हैं जहाँ पे मैंने ऑडियो फाइल ऐड की हुई है। लेकिन अब उन्होंने इसमें से रिमूव कर दिया है। लेकिन अगर आपकी गिग में इस तरह का ऑप्शन आ रहा हो तो आप लाज़मी ऐड करें। अगली जो चीज़ है वो स्टे ऑनलाइन 24/7। इसका मतलब है कि आपने जितना ज़्यादा आप फाइवर पे ऑनलाइन रहेंगे उतना ही फ़ायदा, लेकिन जितना ज़्यादा ऑनलाइन ये नहीं है कि आप फाइवर पे गिग ही क्रिएट ना करें और ऑनलाइन बैठ जाएँ। पहले गिग्स क्रिएट करनी उसके बाद ये काम स्टार्ट होता है। उसके बाद है कि आपने अपनी गिग का लिंक इधर-उधर शेयर करना है सोशल मीडिया पे और वहाँ से क्लिक्स लेने हैं और आपका पहला ऑर्डर जितनी जल्दी आपको मिलेगा उतने ही आपको रैंकिंग के चांसेस होंगे। उसके बाद है आपकी एवरेज सेलिंग प्राइस। एवरेज सेलिंग प्राइस का फार्मूला होता है नंबर ऑफ टोटल अर्निंग्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो ये आप अगेन से नोट कर लें। एवरेज सेलिंग प्राइस का फार्मूला होता है नंबर ऑफ अर्निंग्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स। ठीक है, तो इससे आपकी एवरेज सेलिंग प्राइस आती है और आपकी एवरेज सेलिंग प्राइस क्या लें 30-35 से ऊपर होनी चाहिए। या आपकी जो मोबाइल ऐप होती है वहाँ पे आपके सामने ही लिखा आ रहा होता है। जो फाइवर की मोबाइल एप्लीकेशन है वो अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेनी है। ये तब आएगी जब आपके कुछ ऑर्डर्स हो जाएँगे या आपका पहला ऑर्डर हो जाएगा, उससे पहले नहीं आएगी। तो उसके बाद ये अच्छी होगी तो आपका बहुत फ़ायदा है। पहले ये चीज़ बहुत ज़्यादा थी। पहले आपका जो एवरेज सेलिंग प्राइस है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता था। उसके बाद आ जाता है हाई कन्वर्जन रेट। आपका जो कन्वर्जन रेट है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। कन्वर्जन रेट से मुराद है कि किस बंदे ने आपकी गिग के ऊपर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद आपकी गिग जो है उसको बाय भी किया। यानी कि पहले उसने क्लिक किया उसके बाद आपकी वो क्लिक जो है वो कन्वर्जन हुई उसकी, यानी कि सेल्स हुई। और उसके बाद है आपने जो गिग की इमेज है उसके फ्रंट के ऊपर अपना कीवर्ड ऐड कर देना है। वो एक अच्छी चीज़ होती है। जिस तरह हमने यहाँ पे लोगों का देखा था, जो लोग ऑलरेडी मतलब कि सर्विसेज सेल कर रहे थे, तो उनकी गिग के फ्रंट के ऊपर उनका कहीं न कहीं पे कीवर्ड था। तो अगर मैंने कीवर्ड देखने हैं, लोगों को मैंने सर्च करना है तो मुझे स्विच टू बाइंग के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा और फिर मेरे पास सर्च का बटन आएगा। सेलिंग में मेरे पास सर्च का बटन नहीं आएगा, तो मैं यहाँ पे अगर पीपीटी प्रेज़ेंटेशन पे सर्च करूँ, ठीक है? तो मेरे पास लोगों की गिग्स के ऊपर ही उनके फ्रंट के ऊपर थंबनेल जो है वो शो होने शुरू हो जाएँगे। ये मैंने सर्च किया, ठीक है? तो
मेरे पास फ्रंट पे जो है उनकी गिग के इमेज ये देखें, अब इसका कीवर्ड है इसके ऊपर है, ठीक है, और इसी तरह ये नीचे इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है। तो आप अपनी इमेज के ऊपर भी अपना कीवर्ड ऐड कर सकते हैं, ये भी एक अच्छी चीज़ है। तो और भी यहाँ पे जो लोग हैं देखें, उन्हों के आप कहीं न कहीं पे आपको लोग मिल जाएँगे, ये लिखा हुआ है कीवर्ड, ये एक कीवर्ड लिखा हुआ है। ये भी एक अच्छी चीज़ होती है, ठीक है, आप फ्रंट पे ही ये चीज़ शो कर सकते हैं। और इसके बाद जो अगला पेज है वो है एसईओ फ्रेंडली डिस्क्रिप्शन। आपकी जो प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन है, सॉरी गिग की जो डिस्क्रिप्शन है वो एसईओ फ्रेंडली होनी चाहिए। आपने 3 कीवर्ड्स को कम से कम 3 चूज़ 3 टू 4 कीवर्ड्स। आपने 3 या 4 कीवर्ड्स को टारगेट करना है और उनको बहुत खूबसूरत तरीके से, अक्लमंदाना तरीके से इस्तेमाल करना है। ये नहीं है कि आपने कीवर्ड का कोई सर पैर नहीं बन रहा तो आपने वो लिख दिया, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक कोई नहीं होनी चाहिए आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर और ग्रामर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं। क्लाइंट आपकी डिस्क्रिप्शन पढ़ता है और उसमें स्पेलिंग की मिस्टेक होती है तो वो भाग जाता है। वो कहता है यार इसकी तो खुद के स्पेलिंग ही सही नहीं है, ये मुझे क्या काम करके देगा। याद रखें, क्लाइंट बेशक कम पैसों में काम करवा रहा हो, वो बंदा हमेशा परफेक्ट ही ढूँढ रहा होता है। ठीक है, यूज़ कीवर्ड्स इन द फर्स्ट लाइन। पहली लाइन में आपने कीवर्ड ऐड करने हैं डिस्क्रिप्शन की, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया डिस्क्रिप्शन के ऊपर हमने बहुत डिटेल से अभी बात की है। और कीवर्ड डेंसिटी के ऊपर आप फोकस करेंगे, ठीक है। कीवर्ड डेंसिटी मैंने आपको बता दिया कैसे चेक करनी है। आपके पर वर्ड की जो कीवर्ड डेंसिटी है वो 5 के लगभग होनी चाहिए या 5 से कम होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर ज़्यादा हो तो अगर ज़्यादा हो फिर भी आप बना दें गिग। अगर फाइवर आपको एरर दे तो फिर आप उसको चेंज कर लें। स्टार्ट विद टाइटल लाइन और पंच लाइन और अ क्वेश्चन, ये 3 पार्ट्स हैं तो मैंने तीनों आपको बता दिए हैं। स्टार्टिंग के ये 3 तरीके हैं और एंड जो है वो हमेशा कॉल टू एक्शन से करना है, जिस तरह हमने एंड में लिखा था कि फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, तो ये कॉल टू एक्शन होता है। उसके जो अगली चीज़ है वो है गिग शेयरिंग टिप्स। गिग को आपने शेयर कैसे करना है? तो सबसे पहला जो तरीका है वो ये है कि आप फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं। फेसबुक पे फाइवर गिग प्रमोशन आप लिख के सर्च करेंगे तो आपको बहुत से ग्रुप मिल जाएंगे जिनमें 2-2 3-3 4-4 लाख बंदा बैठा हुआ है। आप उन ग्रुप्स में शेयर करें, वहाँ पे लोग एक दूसरे की गिग्स को ओपन कर रहे होते हैं। तो आप उनकी गिग्स को ओपन करें, वो आपकी गिग्स को ओपन करेंगे। इससे आपको क्लिक्स मिलेंगे, ठीक है जी। और व्हाट्सएप पे आप ग्रुप्स होते हैं वहाँ पे शेयर कर दें, स्टेटस पे आप लोग लगा दें, ठीक है। और लिंक्डइन पे आप अपना लिंक लाज़मी लगाएँ। टेलीग्राम के ग्रुप्स आप जॉइन कर सकते हैं, वहाँ पे लगा सकते हैं। और उसके बाद आपका जो सोशल सर्कल है वहाँ पे आप शेयर करें, ठीक है। कुछ बंदे के इंसान के ऐसे दोस्त होते हैं जिनको वो कहता है यार इस पे क्लिक कर दे, बेशक उसका फाइवर से कोई ताल्लुक भी नहीं है, लेकिन वो कर देगा, आपकी बात को इनकार नहीं कर सकता, ठीक है। तो वहाँ से करवाएँ। और जो आपके ऑलरेडी फाइवर गिग प्रमोशन में लोग हैं, एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, आप उनको अपना लिंक शेयर करें और उनसे आप अपना लिंक ओपन करवाएँ, उनका लिंक ओपन करके दें। तो यहाँ तक हमारा आज का सेशन था। डे 3 को हमने 3 पार्ट्स में कवर किया है। अब आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं और आप मुझे बाद में व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अपना क्वेश्चन लिख के। तो कल और परसों हमारा ऑफ है और सैटरडे को 7:30 बजे इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट क्लास होगी।